बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, 10.2 का थर्ड का ए पार्ट करने लगे हैं, जिसमें वो कहता है कि अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर ए वाशिंग मशीन इज़ नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइफ अब उसने कह दिया कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो हम कहेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइफ, या आप कह लें इससे गारंटी है वॉशिंग मशीन की। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पहली चीज़ हमें निशानदेही यही करना है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या किया गया है। विद मीन है इसका म्यू इज इक्वल टू 3.5 ईयर्स, सिग्मा है 1 ईयर। ठीक है, फिर वो कहता है इफ़ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ गारंटेड फॉर 12 मंथ्स, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 12 मंथ्स। अब देखिए, मैथ हो या स्टैट हो या फिज़िक्स, सबका रूल होता है कि जो क्वेश्चन जो भी करना है उसकी इकाई एक ही तरह की होनी चाहिए। अब ये देखें, ये मीन जो दे रहा है वो ईयर्स में है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी ईयर में है, एक्स जो दे रहा है वो मंथ्स में है। अब क्या करेंगे, अगर आप करना चाहें इस सारे डाटा को मंथ्स में कन्वर्ट कर लें या सारे डाटा को ईयर्स में कन्वर्ट कर लें। कभी ऐसा हो आपको मिनट देगा, सेकंड भी देगा। ठीक है, आपने एक इकाई में कन्वर्ट करना है। मैं इसे मंथ्स में कन्वर्ट कर लूँगा। 12 मंथ्स जो होते हैं वो 1 ईयर के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसकी गारंटी कितनी है 12 मंथ। अब आप खुद सोचें, एक वॉशिंग मशीन आपने ख़रीदी है, ठीक है, उसकी 1 ईयर गारंटी है, आप उसे वापस करना चाहते हैं ख़राब होने पर। ठीक है, कब वापस करेंगे, जब 1 ईयर हुआ हो या 1 ईयर से कम, 1 साल हो जाए या 1 से कम हो तो आप वापस कर सकते हैं ना। 1 साल के बाद तो नहीं वापस करेंगे। गारंटी कितनी है 1 ईयर की, तो मैं लेस देन का साइन यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ कि 1 ईयर से कम या 1 ईयर तक। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 1। अब हम इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं जिस तरह पहले करते हैं। 1 माइनस म्यू कितना है 3.5 डिवाइड बाई 1, ये जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जी लेस देन आर इक्वल टू -2.5। जब आपको पता है लेस देन की बात आए तो 5 ऑफ ए। -2.5 की रो में देखना है, 0 0 के नीचे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.006209.7। ठीक है, आप इसे 2 या 3 डिजिट तक भी फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो हम करते हैं अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देख लें। अज्यूम दैट द टाइम एक्स रिक्वायर्ड, अब उसने खुद ही बता दिया कि सपोज कर लें कि टाइम जो है वो खुद ही बता दिया, लेट ना भी करें तो कोई बात नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रनर टू रन ए माइल, एक रनर है भागने वाला, कोई शख्स है, एथलीट खेलने वाला है। ठीक है, इज ए नॉर्मली रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर्स। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी होता है। ठीक है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछ लेते हैं, व्हाट पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो 2 होते हैं। कौन से होते हैं, म्यू एंड वेरियंस। ठीक है, अब उसने कहा जो पैरामीटर है वो म्यू है 4 मिनट्स एंड 1 सेकंड। ठीक है, और जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन सिग्मा जो है वो है 2 सेकंड। अब मैं इससे पहले पार्ट में भी आपको बता चुका हूँ
कि सारे डाटा की इकाई जो है वो सेम होनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एक्यूरेट विल रन द माइल इज़ लेस देन। अब लेस देन का साइन यूज़ करना है। इज़ मोर देन, जब सेकंड करेंगे इसका क्वेश्चन, उसमें मोर देन का साइन यूज़ करना है। पहले हमें क्या करना है कि इस सारे डाटा को एक ही तरतीब देनी है, या मिनट में या सेकंड में। मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 1 सेकंड। 4 मिनट 1 सेकंड, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे, वो आपके पास सेकंड आ जाएंगे। 4 मिनट में 4 को 60 से प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 सेकंड कर देंगे, ठीक है। ये आ जाता है 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाता है। 240 में एक प्लस करते हैं, 241 सेकेंड्स हैं, अपने लिख देना है, ठीक है। सिग्मा देख लें, वो 2 सेकेंड है जो ऑलरेडी हमें गिवन है। अब वो बात कर रहा है कि इज़ लेस देन 4 मिनट। अब यहाँ देखें, लेस देन की बात हो रही है, ठीक है। जब लेस देन की हो, आपने लेस देन का साइन यूज़ करना है। अब उसने ये भी कह दिया 4 मिनट है। 4 मिनट में आपने क्या करना है, इससे सेकंड में पहले कन्वर्ट करना है, जो मैं पहले बता रहा हूँ और बताता आ रहा हूँ कि सारा डाटा एक इकाई में होना चाहिए। ये 4 मिनट की बात कर रहा है, आपने इससे सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक्स कितना हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो आपके पास सेकंड आ जाएंगे जो कि 240 हैं। इज़ लेस देन, जब लेस देन की बात आए तो एक्स लेस देन 240। और ये भी ध्यान रखना है कि अक्सर स्टूडेंट 240 को देख कर ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर लेते हैं। हालांकि मैथ हो या स्टैटिस्टिक्स हो, इसका रूल होता है कि वेरिएबल के हिसाब से साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेस देन, अब इसे हम करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। एक्स में से म्यू माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे सिग्मा पे। लेस देन 240 में से म्यू माइनस करेंगे, म्यू कितना है 241, डिवाइड करेंगे सिग्मा पे जो कि 2 है, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी इज़ लेस देन, ये आ जाएगा हमारे पास -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 1 को 2 पे डिवाइड कर दें, आपको पता है -0.5 आ जाएगा। जब लेस देन की बात आ जाए तो 5 ऑफ ए की तरह -0.5, ठीक है। -0.5 की रो में देखना है, 0 0 के नीचे आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मेरे पास आ रही है 0.30854, ठीक है। ये बुक में जो आंसर है इसे कन्वर्ट किया हुआ है, 0.3085 आ जाएगा। मैंने आपको कहा है जब फिक्स करने की बात आ जाए तो पीछे वाला हिस्सा देखना, 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले वाले में एक प्लस कर देना। अब इसी तरह हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या कहता है कि इज इन मोर देन 3 मिनट्स, इन मोर देन, जब मोर देन की बात आ जाए तो आपको पता है मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स, ठीक है। अब 3 मिनट एंड 55 सेकंड है, ठीक है। 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट मिनट आ जाए, सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 55, 3 को 60 से मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएंगे 180, 180 में 55 प्लस कर देंगे तो आ जाएंगे 235, ठीक है। अब मोर देन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है। ग्रेटर देन 235 इज इक्वल टू, इसे अब स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी में कन्वर्ट करना है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय पॉपुलेशन सिग्मा इज ग्रेटर देन 235, ठीक है। जब
ये देखें अब ये जी बन जाएगा। इसमें से भी आपने म्यू माइनस करना था, माइनस कर ले म्यू। म्यू की जो है हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है 241, डिवाइड कर दे सिग्मा पे जो कि 2 सेकंड्स है। अब ये स्टैंडर्ड नोट में रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है। 235 में से 241 माइनस कर देना और उसे 2 पे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। जब ग्रेटर देन की बात आ जाए तो आपको पता है 1 - 5 ऑफ ए कितना -3। -3 की रो में देखना है आपने और 0 0 के नीचे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरे पास आ रही है 0.00135। 1 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 0.99865, ठीक है। बुक में से कन्वर्ट किया हुआ है 4 डिजिट तक 87 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक प्लस कर देते। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।